या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं बड़सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत जो एक इशू आपके बीच में हमने रखा था, जहां पर ये आरोप लगे थे कि एक फॉरेस्ट गार्ड चमेल सिंह जी द्वारा जो सरकारी सीमेंट है उसको बेचा गया। हमने आपके बीच में कंप्लीट इसका जो ऑपरेशन था वो आपके बीच में रखा और इस ऑपरेशन के तहत ये देखा गया कि नगैरडा गांव में नगैरडा में गालियां पंचायत में नगैरडा में एक गांव में एक व्यक्ति के घर पे जो है सीमेंट बरामद किया गया 50 बोरी सीमेंट की। इसमें सबसे बड़ा जो मैं सवाल पहले खड़ा करना चाहता हूं वो ये है कि जब स्टेटमेंट ये दिया गया है, जिस व्यक्ति जो एक्यूज बना है विपिन कुमार, उसने ये स्टेटमेंट दिया, ट्रैक्टर वाला जो सीमेंट लेकर गया उसने भी ये स्टेटमेंट दिया कि हम ये सीमेंट जो है वो बुम्बलू हार से चमेल सिंह गार्ड जो है फॉरेस्ट के, उनके माध्यम से लेकर आए। उसके बावजूद ये मुकदमा अभी 379 और 411 यानी कि चोरी का मामला और चोरी का माल, सरकारी संपत्ति जो है बरामदगी होना, ये जो है वो दर्ज किया गया और दर्ज किया गया केवल विपिन कुमार के अगेंस्ट। मेरी इसको लेकर पुलिस डिपार्टमेंट में भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इसको एक इनिशियल लेवल पर अभी इसको हमने ऐसा मुकदमा दर्ज किया है, बाद में जो है बाकी लोगों के नाम आएंगे। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल तो यहाँ इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब कंप्लेनर ये बात बता रहा है कि मैंने ये सामान वहां से लाया है, तो एफआईआर का तो मतलब ये है जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, पहली सूचना के आधार पर एफआईआर होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के खिलाफ होगी। मैं पुलिस प्रणाली पर अभी इसलिए सवाल उठा रहा हूँ कि हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का मैटर बाद में आए, लेकिन मैं ये बात इसलिए पहले रख रहा हूँ कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि केवल उनके खिलाफ एक चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए और जो है वो विभाग को या किस तरह से पक्ष देकर किस तरह से बचाने का प्रयास किया जाए। मुझे पता नहीं अभी हालांकि ये सही है कि गलत है, लेकिन मैं जो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है उसको सामने रख रहा हूँ क्योंकि पब्लिक का मुद्दा है। अभी हमने उस दिन बात करी डीएफओ हमीरपुर से, तो उन्होंने कहा कि हमने गार्ड को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक आज तारीख होगी है 22 और अभी तक बीओ बड़सर आरओ बड़सर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास किस तरह के अभी ऐसे ऑर्डर नहीं आए हैं। तो मैं पहले फॉरेस्ट विभाग से ये कहना चाहूँगा कि आप जब इस तरह का मामला सामने आया है तो क्या आपने इंक्वायरीज करी हैं, किस तरह से आप इस मैटर को शॉर्ट आउट कर रहे हैं? पुलिस ने 379 का मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो आखिर गार्ड का जो रोल है उसके अंदर वो कैसे तय होगा? हमारे बीच में भी बीओ साहब हैं, हमने इनको बात की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा जो कार्रवाई था, जो हमारा इंक्वायरी था, वो हमने करके भेज दिया है, अब इसका वर्जन जो है डीएफओ साहब देंगे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर जो मैं इनके साथ करूँगा वो ये है कि सर, जैसे अभी इनिशियल लेवल पे ये सूचना मिली इमीडिएटली कि पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तो उसमें ये बोला कि भाई चमेल सिंह गार्ड ने वहाँ से सीमेंट दिया। पहले तो आप ये बताइए कि आप इस बात में कितने आश्वस्त हैं कि वो सीमेंट जो है वो वहाँ से गया, और बीओ साहब से आपकी क्या बात हुई? देखो जी, वहाँ से अगर सीमेंट गया तो उसका स्टॉक पूरा है बुंगलू वाले बीओ का, और चमेल से कहाँ से दिया उसके बारे में हमें नहीं पता अभी, ठीक है जी। और उसकी जो हमने रिपोर्ट है वो ऊपर कर दी है और मामला पुलिस विभाग में चल रहा है और वो तफ्तीश कर रहे हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ और आपको बता नहीं सकते। नहीं, आपने कहा कि आपका जो स्टॉक है वहाँ पर पूरा है बीओ साहब के पास में। बीओ साहब के पास आपने कैसे वेरीफाई किया इसको? बिल्कुल, स्टोर चेक करते हैं हम, उसका रजिस्टर चेक किया है। अच्छा, वहाँ सब उनका पूरा है। नहीं तो वहाँ पर जो स्टोर में जो चेक हुआ है, क्या उससे पहले भी आपने उसके पिछले दिन भी चेक किया हुआ था क्या? रोज तो चेक नहीं कर सकता एक रेंज ऑफिसर जाके किसी को। नहीं, रेंज ऑफिसर नहीं, बीओ तो वही होते हैं। बीओ, मैं बीओ वहाँ का नहीं हूँ ना। नहीं, वहाँ के जो बीओ हैं आपसे उनसे बात, अभी तो रेंज ऑफिसर का चार्ज आपके पास है। बात हुई है ना मेरी, उनसे बात हुई, उन्होंने, मैंने उनका चेक किया है। अच्छा, उसके बाद मैं ऊपर अपने बॉस को मैंने कर दिया, जवाब दे दिया है उसका इंक्वायरी का। अच्छा, तो आपने अभी इंक्वायरी का जवाब दे दिया कि आपका स्टॉक जो वो पूरा है? बिल्कुल, वहाँ पूरा है। तो फिर अब वो बताएगा ना फॉरेस्ट गार्ड कहाँ से लाया। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब कि फॉरेस्ट गार्ड ने वहाँ से आपके स्टॉक में से नहीं दिया? अरे वहाँ से है ही नहीं तो वहाँ से कहाँ देगा? अच्छा, कितनी बोरी वहाँ पर थी जी स्टॉक में? स्टॉक में 22। केवल 22 बोरी जी। नहीं, तो ये जो आपने स्टॉक भेजा था यहाँ पर, वो किस आधार पर भेजा हुआ था? किसको? जो बुंगलू में भेजा था स्टॉक, वो किस काम के लिए भेजा हुआ था? वो अलग अलग वर्क है, वहाँ अलग अलग टाइप के वर्क हैं। कौन कौन से वर्क के लिए भेजे हुए थे? उसमें बाउंड्री पिल के वर्क हैं, रास्ते के हैं,
क्रेट वायर के हैं, अच्छा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो वहां पर जो 22 बोरी बची हैं आपने, तो आपने कैसे हिसाब लगाया कि 22 ही बची हैं, जो 50 भेजी हैं वो वहां से नहीं भेजी हैं, कैसे पता लगाया आपने? अरे मौके पे तो है ना वहाँ भाई, मौके पे 22 बोरी बताई ना, जी। लेकिन 50 बोरी अगर मान लीजिए वहां से गई हैं, तो वो 50 बोरी फिर कहाँ से निकलेंगी? अरे मैं थोड़ा बता सकता हूँ इस चीज़ को तो मैं वही बता सकता है ना, जिसने बेची या जिसने दी, वो वही से पता लगेगा। सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी तो रेंज ऑफिसर हैं, तो आपको भी तो जानकारी। मैंने अपनी इंक्वायरी करके भेजी है। अच्छा, ठीक है जी। मतलब विभाग ये कहना चाह रहा है कि वहां पर जो बोरियां हैं वो पूरी हैं, जो उनके स्टॉक में है वो पूरी है, अच्छा, बाकी वो बताएगा, बाकी मतलब गार्ड बताएगा। तो गार्ड से आपकी कोई बात नहीं हुई अभी? गार्ड से अभी कोई बात नहीं हुई। तो गार्ड को आपने कोई नोटिस दिया इसको लेकर? बिल्कुल, मैंने बीओ को नोटिस दिया है। तो गार्ड जो आप कह रहे हैं पिछले 6 दिन से गार्ड भी आपके सामने पेश नहीं हुआ? क्यों, गार्ड इधर 2 दिन की छुट्टी थी, वो ज्वाइन करके गया इधर, फिर अपने फील्ड में है वो। नहीं तो आपने बात तो की होगी उनसे इंक्वायरी में? उससे बात नहीं हो पा रही, उससे सर? बात नहीं हुई, उसका फोन फान नहीं लग रहा था, उससे बात नहीं हुई। सर आप कह रहे हैं अभी रेंज पे आया था, वो ड्यूटी ज्वाइन वो ज्वाइनिंग करके गया था। तो ज्वाइनिंग करके गया तो आपसे बात होनी, इंक्वायरी तो आपने करी होगी। जब ज्वाइनिंग करके गया तो मैं था नहीं इधर ना। अच्छा, एक मिनट रुकिए सर। देखिए सर, कितने दुख की बात है कि ये जो विभाग की जो ये इस तरह की जो गोलमोल बातें हैं, इसी से तो समझ में आता है कि कितने जो ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसकी जिम्मेवारी कहाँ खड़ी होती है। दूसरी बात, हमने तो कोई गोलमोल बात नहीं कर रहे हैं आपसे। नहीं सर, गोलमोल मैंने क्या पर आया था तो आपने उनसे इंक्वायरी करी? हमने भेज दी है ना इंक्वायरी रिपोर्ट, आप करिए पता। पब्लिक को हम पब्लिक हो के आपको ही बता रहे हैं कि हमने भेज दी है। तो भेज दी सर, क्या पाया आपने इंक्वायरी में? अपने इंक्वायरी में हमने आपको नहीं बता सकते, हमने भेज दिया, वो ऊपर भेज दिया। पब्लिक को देना सर, क्यों नहीं देंगे आप? हम अपने बॉस को दे दिया। बॉस को तो देंगे, पब्लिक को दें, पब्लिक से पहले बॉस थोड़ी ना सर। ठीक है, हमने की है इंक्वायरी, हमने भेज दी है। आप आ रहे हो सर, आप रेंज के, तो आप बताइए क्या इंक्वायरी करी आपने? मैंने वही तो बोल रहा हूँ कि मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट भेज दी। आपने जो इंक्वायरी रिपोर्ट बता रहे हैं, क्या उसमें ये बता रहे हैं कि 22 बोरी का स्टॉक आपका पूरा है? स्टॉक तो पूरा है, बाकी उसने बेची है, वो कहाँ से बेची वो देगा, आपको कोई पता नहीं है? ये हालत है जी, ये हालत है डिपार्टमेंट्स की। फिर क्यों ना आप पब्लिक को जो बेवकूफ बनाने का जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, क्यों नहीं हो? और बड़े दुख की बात है कि अगर विभागों में इस तरह की चीजें हो रही हैं और उसके बाद में लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी का भरोसा कहां रहेगा डिपार्टमेंट्स पे? तो फिर सीधा बोलो ना, हिंदुस्तान क्या हिमाचल सरकार खुल के बोले ना कि भैया अपने को कोई लेना देना नहीं है, जितना मर्जी करप्शन करो, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मीडिया को फर्क पड़ता, ना अधिकारियों को फर्क पड़ता, सैलरी तो मिल ही रही है ना, बेचे जाओ जितना मर्जी बेचना है, जो मर्जी करो। फंस कौन गया? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जिसने थोड़ा सा लालच करके किसी के शिकंजे में, किसी के जाल में फंस गया, आज वो आदमी जेल में चला गया। आप बने रहिए मेरे साथ में, इसी तरह से मैं इसको मामले को किसी भी कीमत पर डीएफओ साहब के पास लेकर चलूंगा पहले, और जरूरत पड़ेगी तो मैं राकेश पठानिया जी जो वन मंत्री उनके पास लेकर चलूंगा। और अगर मुख्यमंत्री बड़सर में आने का जो बात कर रहे हैं, अगर आएंगे ना, तो मैं मुख्यमंत्री के सामने ये सवाल रखूंगा कि आप बताइए, आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी, आपके प्रशासन, आपकी सरकारें, आपके जो जितने भी ये सब आपने ताना बाना बुना हुआ है, इनमें ट्रांसपेरेंसी है कहां? वो सीमेंट के बैच अगर मैच हैं तो मैच करिए। इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी किस आधार पर होती है, ये बताना तो जरूरी है। तो बने रहिए आप मेरे साथ में, इसको लेकर मैं आपके साथ लगातार जो भी आगे की कार्रवाई है वो लेकर चलूंगा। लेकिन फिलहाल इनका ये कहना है कि गार्ड को अभी सस्पेंड नहीं किया गया है। तो डीएफओ साहब ने कैसे कहा कि हमने कार्रवाई कर दी है, उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग आपके बीच में रखूंगा। डीएफओ साहब ने बोला कि हमने कार्रवाई कर दी है सस्पेंशन की, वो क्यों अब तक लेट हुई है। बने रहिए हमारे साथ में। जीवन उत्साह न्यूज किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेगा, इनकी नींद हराम कर देंगे, रात को सोने नहीं देंगे। अगर ये गलत करने वाले लोग हैं ना, इनके पीछे पूरी तरह से हम इनके पर्दाफाश करेंगे, इनकी पोल खोल के रख देंगे, इनका ऑफिस के अंदर बैठना हराम कर देंगे अगर इस तरह के काम करते हैं ये लोग। तो जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।